हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट टुडे। आपने शॉर्ट्स में देखा होगा कि आज हम ट्रेजर ट्रोव की द कोल्ड विदिन पोम को स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। 6 humans trapped by happenstance in bleak and bitter cold। यहाँ पे 6 लोगों की बात हो रही है और 6 लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। तो 6 लोग जो हैं वो किसी तरह पता नहीं कैसे बाय चांस कहीं आके अटक जाते हैं। अब वो कैसी जगह पे आके अटके हैं, कैसी जगह पे आके फंस गए हैं? ब्लीक एंड बिटर कोल्ड, यानी बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह पे जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, ऐसी जगह पे। ब्लीक एंड बिटर कोल्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ठंड। ईच वन पोजेस्ड अ स्टिक ऑफ वुड और सो द स्टोरी इज टोल्ड। अब उन 6 लोगों के पास एक एक स्टिक है, लकड़ी की एक एक स्टिक है। देयर डाइंग फायर in need of logs, but the first one holds her back. Their dying fire in needs of log का मतलब है कि वहाँ पे उन्होंने फायर जला के रखी है अपने आप को गर्म करने के लिए, लेकिन अब वो फायर जो है वो बुझने वाली है। क्यों बुझने वाली है? क्योंकि उसमें और लकड़ियाँ डालनी ज़रूरी है। जो बाकी लकड़ियाँ थी वो जल गई हैं, अब उससे उस फायर को और लकड़ियाँ चाहिए हैं। लॉग्स का मतलब है लकड़ी चाहिए है उसे। बट द फर्स्ट वन हेल्ड हर्स बैक। अब जो पहले इंसान की बात हो रही है वो एक लड़की है या एक फीमेल है, क्योंकि यहाँ पे हर्स वर्ड यूज़ हुआ है, जिसका मतलब वहाँ पे एक फीमेल है जिसकी पहली बात हो रही है। जिस स्टैंजा में पहले इंसान की बात हो रही है वो एक फीमेल है। पहले जो फीमेल है उसने अपनी लकड़ी जो है वो पीछे कर ली, नहीं डाली उसने फायर में। फॉर of the faces round the fire she noticed one was black। अब क्यों नहीं डाली उसने, ये क्वेश्चन उठता है कि जो बुझती हुई फायर है उसमें उसने लकड़ी अपनी क्यों नहीं डाली है। उसने इतना देख लिया है कि वहाँ पे एक ब्लैक पर्सन है। अब नॉर्मली डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है वाइट पर्सन और ब्लैक पर्सन में। तो जो लेडी थी, जो फीमेल थी, वो वाइट थी, वो वाइट पर्सन थी, और उसने वहाँ पे एक ब्लैक पर्सन को देख लिया। सिर्फ इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उसने अपनी स्टिक पीछे कर ली, उसने फायर में वो स्टिक नहीं डाली। द नेक्स्ट मैन लुकिंग क्रॉस द वे सॉ वन नॉट ऑफ हिज चर्च and could not bring himself to give the fire his stick of pitch। अब जो दूसरा इंसान था उसने क्या किया, उसने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई और अपनी स्टिक पीछे कर ली, नहीं डाली फायर में। क्यों नहीं डाली? क्योंकि उसने वहाँ पे एक ऐसे इंसान को देखा जो उसके रिलीजन का नहीं था। फिर यहाँ डिस्क्रिमिनेशन की बात आ गई कि उसने क्यों नहीं डाली वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक आदमी था, एक पर्सन था जो उसके रिलीजन का नहीं था। बस इतनी सी बात में नहीं डाली उसने अपनी स्टिक फायर में। द थर्ड वन, अब यहाँ पे तीसरे इंसान की बात हो रही है। द थर्ड वन सेट इन टैटर्ड क्लोथ्स। अब वहाँ पे एक जो तीसरा इंसान था वो फटे कपड़ों में बैठा था, यानी वो पुअर है, क्योंकि इतनी ठंड में अगर कोई फटे कपड़े पे बैठा है यानी वो पुअर ही होगा। क्योंकि ऊपर की पैराग्राफ में, ऊपर के स्टैंजास में हमें किसी में भी नहीं दिखा ये कि वहाँ पे कोई ऐसा वर्ड यूज़ हुआ हो जिससे ये पता चले कि वो गरीब है। ऊपर के पैराग्राफ में हमें दिखा कि एक जो है वो उसके रिलीजन का नहीं है, एक जो है वहाँ पे कलर के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हो रहा है। यहाँ पे लेकिन हम लोग को पता चल रहा है कि वो टैटर्ड क्लोथ्स में बैठा है, यानी कि फटे हुए कपड़ों में। ही गेव हिज कोट अ हिच। उसने अपने कोट को बहुत ही कस के पकड़ के रखा है, क्योंकि उसका कोट जो फटा हुआ है तो उसने ठंड की वजह से अपने कोट को बहुत कस के पकड़ के रखा है। जैसे हम लोग को ठंड लगती तो हम लोग कस के अपने कपड़ों को पकड़ लेते हैं, अपने कोट को पकड़ लेते हैं, उसने भी वैसे ही कोट को पकड़ के रखा है। Why should his log be put to use to warm the idle edge? अब ये भी बाकियों के तरीके निकला। इसने भी अपनी स्टिक उठा के पीछे छुपा ली, पीछे कर ली। अब क्यों छुपाई इसने, क्यों पीछे कर ली? क्योंकि उसने वहाँ पे एक रिच पर्सन को देख लिया था। बस इतनी सी बात में उसने फायर में अपनी लॉग नहीं डाली। द रिच मैन जस्ट सैट बैक एंड थॉट। अब जिस रिच मैन को उसने देख के अपनी लॉग को पीछे करा उसकी बात हो रही है यहाँ पे। द रिच मैन जस्ट सैट बैक एंड थॉट। जो रिच मैन था वो पीछे बैठा था और सोच रहा था। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, क्या सोच रहा था वो? ऑफ द वेल्थ ही हैड इन स्टोर।
अब रिचमैन की भैया क्या सोच रहा था, वह वहाँ पे फंसा हुआ है इतने कोल्ड टेम्परेचर में, आग जो है वो धीरे धीरे बुझ रही है, उसे अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वो भाई साहब किस बारे में सोच रहे हैं, अपनी वेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, अपने पैसों के बारे में सोच रहे हैं जो उसने स्टोर करके रखा है। उसे अपनी जान की कुछ नहीं पड़ी है, उसने बस अपने पैसों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। एंड हाउ टू कीप वॉट ही अर्न फ्रॉम द लेजी शिपलेस पुअर। अब ये क्या सोचते हैं आगे कि हम अपना पैसा कैसे बचाएं, जो कुछ हमने कमाया है हम उसे कैसे बचाएं। द ब्लैक मैन्स फेस bespoke रिवेंज। अब जिस वाइट फीमेल ने अपनी लॉक को पीछे कर लिया था ब्लैक पर्सन को देख के, उस ब्लैक पर्सन के यहाँ पे बात हो रही। द ब्लैक मैन्स फेस bespoke रिवेंज। ब्लैक मैन के फेस पे क्या दिख रहा था, ब्लैक मैन के फेस पे एक रिवेंज दिख रहा था, एक बदला दिख रहा था। एज द फायर पास्ड फ्रॉम हिज साइड, फॉर ऑल ही सॉ इन हिज स्टिक ऑफ वुड वॉज अ चांस टू स्पाइट द वाइट। अब इसने क्या सोचा, इसने सोचा कि उसके पास एक मौका है वाइट पर्सन को परेशान करने का, वाइट पर्सन की जान लेने का उसके पास मौका है। उसने ये नहीं सोचा कि अगर आग बुझेगी तो सिर्फ वाइट पर्सन नहीं वो भी मर जाएगा, वहाँ 6 लोग मर जाएंगे। लेकिन ये बात किसी के दिमाग में आ ही नहीं रही है अभी तक, जितने भी हमने स्टैंजास पढ़े हैं इसमें ये बात किसी के दिमाग में आ ही नहीं रही है कि अगर फायर बुझ गई तो सिर्फ जिससे वो नफ़रत करते हैं, जिससे वो दूरी पर लाना चाहें, सिर्फ वो नहीं मरेंगे, वो खुद इंसान मरेगा। वो ये अभी तक बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो इसने भी यही सोचा कि ये मेरे पास मौका है कि मैं वाइट पर्सन से रिवेंज ले सकूं, बदला ले सकूं। तो ऐसी बात चल रही है यहाँ पे। द लास्ट मैन ऑफ दिस फॉरलॉर्न ग्रुप डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन, गिविंग ओनली टू दोज हु गिव वॉज हाउ ही प्लेड द गेम। अब 7th स्टैंजा के इंसान क्या सोचते हैं, ये थोड़े से मतलबी टाइप के हैं। ये कहते हैं कि अगर तुम लकड़ी डाल रहे हो, तुम अपनी लॉक अगर फायर में डालोगे तो मुझसे ये उम्मीद रखो कि मैं भी डालूँगा। जो तुमने अपनी लॉक फायर से दूर रखी है, पीछे छुपा के रखी है, नहीं देना चाह रहे हो, तो मुझसे भी यही उम्मीद करो, क्योंकि अगर मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा तो मैं तुम्हें भी ज़िंदा नहीं रहने दूँगा, और मैं ज़िंदा रहूँगा तो भाई तुम भी ज़िंदा रहोगे। ये इस टाइप के इंसान हैं कि अगर तुम दोगे तो हम देंगे अपनी लॉग फायर में डालने के, और जो तुमने पीछे रखी है लॉग नहीं डालोगे तो भैया हमसे भी यही उम्मीद रखो। Their logs held tight in that still hand was proof of human sin। मैंने पहले ही बताया था कोई डालने को तैयार नहीं है। जो लॉग है वो अब 6 लोग मर चुके हैं, फायर बुझ चुकी है, वो 6 लोग मर चुके हैं, लेकिन उनका एक देखिए तो उनका क्या है कि वो मर चुके हैं, लेकिन तब भी उनके हाथ पे वो लॉक है। उन्होंने उस लॉक को कस के पकड़ के रखा है, उस स्टिक को कस के पकड़ के रखा है। उन्होंने उन 6 में से किसी ने नहीं डाला, वो मर गए हैं लेकिन उन्होंने छोड़ी नहीं है अपनी स्टिक। वॉज प्रूफ ऑफ ह्यूमन सिन। ह्यूमन सिन का मतलब क्या है, ह्यूमन का पाप है। ये उनका पाप ही तो था जिसकी वजह से वो मर गए हैं, वो 6 लोग मर गए हैं। They did not die from the cold without, they died from the cold within। अब इसमें पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि जो वहाँ का टेम्परेचर लो था, जो वहाँ पे ठंड थी, वो उसकी वजह से नहीं मरे हैं, वो अपने अंदर जो कोल्ड लेके आए हैं उसकी वजह से मरे हैं। जो अगर वो कॉपरेट कर लेते एक दूसरे के साथ तो वो ज़िंदा होते, शायद फायर थोड़ी देर और जल जाती, शायद वहाँ पे उनकी मदद करने तब तक कोई और आ जाता, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के साथ कॉपरेट करने से साफ साफ मना कर दिया था। वो एक दूसरे से इतनी नफ़रत करने लगे थे, इतना डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था वहाँ पे कि उन्होंने डालना ज़रूरी ही नहीं समझा अपनी लॉस को। वहाँ पे बैरियर्स थे, क्लास के नाम पे, रेस के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, जिन्होंने उन्हें डिवाइड कर दिया था एक दूसरे से। वो उन्होंने अपनी लॉक्स को डालने की सोची ही नहीं, बिल्कुल इतनी नफरत करते थे वो एक दूसरे से, इतना डिस्क्रिमिनेशन था, इतना लोगों ने एक दूसरे को वहाँ पे एक दूसरे से डिवाइड कर दिया था। तो पोएट कहना चाहते हैं कि वो इस वजह से नहीं मरे कि वो बाहर के टेम्परेचर से नहीं मरे,
उनके अंदर जो कोल्ड है, उनके अंदर जो नफ़रत है एक दूसरे के प्रति, वो उसकी वजह से मरे हैं। तो ये थी हमारी पोम द कोल्ड विदिन। बहुत ही ज़्यादा सुंदर पोम है गाइस। अब मैं इसके कीवर्ड्स भी आपसे शेयर करूँगी अगले वीडियो में, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।